टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू चूज ऑप्शनल इन यूपीएससी सीएससी कि अगर हमें कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या फैक्टर्स रखने चाहिए कि हम बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकें और हमारा एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर भी हो जाए और हमारा इंटरेस्ट भी हो उस ऑप्शन के अंदर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ मिनट हम समझते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स जो जनरली रखे जाते हैं। देखिए, पहले तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि ऑप्शन कभी भी ऐसे सिलेक्ट नहीं किया जाता कि रैंक 1 के पास ये ऑप्शन था तो इस बार मैं ये ले लूंगा, रैंक 2 के पास ये था। आप आराम से रैंक कम से कम रैंक 1 to 250 देखिए। आई एम सेइंग लिसन टू मी प्रॉपरली। हम क्योंकि रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं इन चीजों को, उसी के बेस के ऊपर आपको अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आप रैंक 1 से लेके रैंक 250 तक आराम से देखिए कि भैया इनके पास कौन सा ऑप्शन था, फिर उसमें मेजोरिटी ऑप्शन कौन सा था और क्या इनके पास वो ऑप्शन था जिसमें मेरा इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये सब चीजें, ये फैक्टर्स देख के तब आपको समझना चाहिए कि हाँ ये ऑप्शन यार मेरे लिए ठीक रहेगा। ऑप्शन का ऐसा नहीं होता कि आपका जब मन करे आपने ऑप्शन बदल दिया। 3 सब्जेक्ट्स आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर कराएंगे। 1 इज ऑप्शनल, सेकंड इज एसए एंड थर्ड इज एथिक्स। इन तीनों के बिना आपका मेंस क्लियर नहीं हो सकता। और अगर आपको टॉप ब्रास चाहिए एग्जाम की, जो कि है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस विच इज ऑफ्टन कॉल्ड एज द डिप्लोमेटिक सर्विस, अगर आपको वो चाहिए तो आपको ऑप्शन बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना होगा और बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन लेना होगा। चलिए आज हम समझते हैं कि एक एस्पिरेंट को क्या क्या फैक्टर्स रखने चाहिए वाइल सिलेक्टिंग अ ऑप्शन, कि वो एक ऑप्शन को लेने के लिए क्या क्या सोचे। वो पहले तो इंटरेस्ट तो चलो सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है यहाँ पे कि हमारा इंटरेस्ट है या नहीं उसमें। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वर्क, अगर आप किसी ऑप्शन में, अगर आप यूपीएससी में भी इंटरेस्टेड नहीं है और आप जबरदस्ती हैं तो आप उसमें कभी बेस्ट होंगे नहीं। तो पहले आप इंटरेस्ट देखिए, आपका इंटरेस्ट है। सेकंड इज द ओवरलैप विद जीएस। इस पॉइंट को इतना ध्यान से सुनिए आप कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रिगार्डिंग ऑप्शन। आप कोई भी ऑप्शन ले रहे हैं, पहले आप ये देखिए कि भैया वो जीएस के कितने सब्जेक्ट्स को कवर कर रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसमें डिसेंट, जैसे अपना पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस में आपके पॉलिटिकल साइंस है इंटरनेशनल रिलेशन, जिसे आप पीएसआईआर ऑप्शन भी बोलते हैं। उसमें कौन कौन से आपके जीएस के सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। 100% इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होता है, 100% आपका इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट होता है। ये दोनों सब्जेक्ट, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल रिलेशन, पूरे पूरे आपके जीएस2 के पार्ट है और 100% कंप्लीट होते हैं ये, है ना। फिर इसके बाद आपका गवर्नेंस 50% कंप्लीट होता है, फिर एथिक्स 30% कंप्लीट होता है। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी भी 40 to 50% कंप्लीट हो जाता है। कुछ पोर्शन ऐसे राइटिंग का कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके अलावा 20 to 25% मॉडर्न हिस्ट्री, 10 to 15% इकोनॉमिक्स। तो ये इतने बेनिफिट हैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन को लेने के। वैसे ही मैं आपको एक और डिसेंट एग्जांपल दे देता हूं। जैसे अगर आप लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप लेंगे तो आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट 100% कवर हो जाएंगे। 1 इज इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकंड इज द गवर्नेंस। थोड़ा बहुत एथिक्स भी हो जाएगा। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओवरलैप विद द सब्जेक्ट ऑफ जीएस। एंड थर्ड इज द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स बहुत है मार्केट में, ये बुक उठा लो, वो बुक उठा लो, सब अपना ब्रांडिंग भी करते हैं, कमीशन भी खाते हैं, बहुत चीजें होती हैं। बट मैं देखिए डायरेक्ट बोलता हूं इन चीजों को इसमें, क्योंकि स्टूडेंट को क्लियर कट बात बतानी चाहिए। तो इसलिए आप रिसोर्सेज आपको कैसे पता चलेंगे, वो आपको एक सर्टिफाइड, एक ऑनेस्ट टीचर ही बता पाएगा कि कौन सा रिसोर्स आपको लेना चाहिए किस ऑप्शन के लिए। और वो बेस्ट रिसोर्स होता है, वो एक बुक एग्जाम आपका क्लियर करवाएगी, जो एक आप बेस्ट बुक आप उठाएंगे। तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसके रिसोर्सेज की, है ना। उसके अलावा और क्या पॉइंट्स देखने चाहिए, उसका सक्सेस रेट अच्छा होना चाहिए। जैसे पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन है, इनका सक्सेस रेट अच्छा चलता रहता है। जनरली हिस्ट्री हो गया, ये भी ठीक सक्सेस रेट पे चलता है। ओके, देन आफ्टर दैट स्कोरिंग ऑप्शन होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड। ये नहीं कि इतना हैवी ऑप्शन उठा लिया यार, सारा बाउंसर जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि ये है क्या इसके अंदर। तो इसलिए आपको क्लैरिटी रखना होगा वाइल सिलेक्टिंग द ऑप्शन। तो आज का लेक्चर शायद से आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि हमें क्या क्या इंपीडिमेंट्स देखने चाहिए वाइल सिलेक्टिंग द ऑप्शन। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको रिप्लाई आएगा कि आपको क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए वाइल सिलेक्टिंग द ऑप्शन। गॉड ब्लेस यू ऑल।